अमेरिका बिजनेस सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वर्ल्ड लीडर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने 2021 में $46 बिलियन की सब्सिडी का ऐलान किया है। पिछले साल हर एक अमेरिकन किसान को वहां की सरकार ने $7,253 की सब्सिडी दी थी। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में किसान अपनी फसल का मुनासिब दाम तय करवाने के लिए 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और हमारी सरकार उनकी बातें सुनना तो दूर, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और अर्बन नक्सल बता रही है। 1 जनवरी को जब पूरी दुनिया एक नई उम्मीद के साथ 2021 का स्वागत कर रही थी, उस दिन सुबह 6 बजे कड़ाके की सर्दी में हमारे पुलिस वाले किसानों पर वाटर कैनन चला रहे थे। और आज इतने दिन बीतने के बाद सरकार ने किसानों की इस समस्या का हल निकालना तो दूर की बात, उनकी बात को सुन तक नहीं रही है। अगर अब हम वापस अमेरिका की बात करें तो कई स्वतंत्र अर्थशास्त्री कहते हैं कि अमेरिकन सरकार अपने किसानों को जो सब्सिडी देती है वह उनके वास्तविक नुकसान से दुगने से भी ज्यादा होती है। अमेरिकन सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा है कि इस साल अमेरिका की कृषि से शुद्ध आय 43% बढ़कर $119 बिलियन हो जाएगी, जो सबसे प्रॉफिटेबल साल होगा अमेरिकन कृषि के लिए। यह आंकड़ा उनके 2011 और 2013 के प्रॉफिट से भी ज्यादा है, जो अब तक अमेरिकन कृषि के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे। और यह सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की बात करें तो पिछले साल अमेरिका ने अपने हर किसान को $7,253 की सब्सिडी दी, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से 5,38,000 रुपए होती है। वहीं अपनी भारत सरकार की बात करें तो 2020 में हमने किसानों को दी जाने वाली हर सब्सिडी को जोड़ दें तब भी 10,000 भी नहीं हो पाती हैं। जाहिर सी बात है, इतनी कम सहायता देने के बाद भी हम किसानों से यह उम्मीद करें कि वह अपनी सब्सिडी को छोड़ दें तो यह हास्यास्पद ही नहीं, उनके प्रति क्रूरता भी होगी। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमें पता चलेगा कि विकसित और विकासशील देशों के बीच किसानों को दी जाने वाली सहायता में एक व्यापक अंतर है। पर क्या अमेरिका यह सब्सिडी किसानों को देता भी है या सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए घोषणा करता है? इसके लिए ट्रम्प सरकार की 2019 की इस रिपोर्ट को समझना होगा, जिसमें उन्होंने 2019 की शुरुआत में $28 बिलियन का विशेष पैकेज किसानों को दिया। इसमें से 2019 के अंत तक आते आते ट्रम्प सरकार इसके 90% लक्ष्यों को हासिल कर चुकी थी। यह सब्सिडी जो सरकार किसानों को देती है कि किसान कृषि के साथ साथ नए नए इनोवेशन करे और किसानों की प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने में, इसके अलावा यह किसानों के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में भी सहायता करती है। भारत में प्रति वर्ष 10,000 से भी ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, जो या तो कर्ज के तले दबे होते हैं या फिर उनकी फसल किसी वजह से खराब हो जाती है। इस तरह की सहायता उनके जीवन को बचा सकती है। वहीं दूसरी ओर इस तरह की सहायता से किसान अनाज का दाम कम रख पाएंगे, जिससे हर जीव, हर प्राणी का पेट सरलता से भर सके। वहीं एक और कैथरीन क्लिंग, जो कॉर्नेल में एक इकोनॉमिस्ट है, इनका कहना है कि किसान अपनी जमीन के साथ क्या करते हैं, इसका इस धरती के हर इंसान की जिंदगी पर फर्क पड़ता है। इनका कहना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके माध्यम से वह किसानों को सीधा लाभ पहुंचाती है, जिनकी वजह से हमारे किसान पहले के समय से बेहतर तरीके से खेती कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि सरकार अपने घमंड से जागकर किसानों की, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी मांगों को पूरा करने का काम करे, क्योंकि वे बेचारे 8 महीने से अपने परिवारों को छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं और 500 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। उनको नमन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।